हेलो बच्चों, आज मैं आपको बीपीटी थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं अनुपातिक आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये एक ऐसी प्रमेय है जिसमें किसी एक ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर अन्य कोई साइड होती है तो वो बाकी दो साइडें बची हैं, उन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी बारे में है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, प्रूफ करने के लिए तो अलग अलग तरीके से कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े प्रोसेस में अगर हम प्रोसेस इसको करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीजों के बारे में। ठीक, आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज इस पूरे ट्राइंगल में दे रखा है। आपको सिर्फ दे रखा है BC EF के पैरेलल है। ठीक है, और ये जो EF जो है ना, ये AB पर E स्थित है और AC पर F स्थित है। ये पैरेलल लाइन गई हुई है जो कि E और F पे प्रतिच्छेदित कर रही है या काट रही है, इंटरसेक्शन कर रही है। ओके, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में B F को मिला देंगे और C E को मिला देंगे, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे E से AF पे। अच्छा, AF पे तो हमने डाला है परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर जो है इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइट का काम करेगी, क्योंकि जब भी हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट होना चाहिए। बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 का डिवाइड करके तभी किसी ट्राइंगल का एरिया निकलता है। तो इसलिए याद रखना कि ये जो हमने हाइट मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है ना, ये बेसिकली हमने ड्रॉ करी है, एक तो इस ट्राइंगल के काम भी आ जाएगी, इसका एरिया निकालना हो, और साथ ही साथ इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालने के लिए ये जो है ना CFE, इस ट्राइंगल के एरिया के लिए भी EN परपेंडिकुलर मानी जाएगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पे यही एक चीज सोचने वाली है। दूसरी चीज, FM भी अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस ट्राइंगल के भी एरिया निकालने के लिए काम आएगी FM, और साथ ही साथ ये BE अगर बेस है तो ये हाइट का काम करेगी इस ट्राइंगल के लिए। तो BEF, एक BEF जो ट्राइंगल है, इसके लिए भी हाइट का काम कौन करेगा? FM। मतलब कि ये जो EN और FM जो परपेंडिकुलर लाइनें हमें डाली है, ये दो, यानी एक ट्राइंगल इसके लिए FM और एक ट्राइंगल इसके लिए FM काम आएगी। एक परपेंडिकुलर लाइन दो ट्राइंगलों में काम आएगी, दोनों ही। अब जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी इस ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में काम आएगी। तो ट्राइंगल के नाम हमें पहले पता होने चाहिए, कौन कौन से ट्राइंगलों में और कौन कौन से परपेंडिकुलर हमें लाइन लगानी है और कौन सा बेस हमें लेना है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि AE अपान AB इक्वल टू AF अपान FC, यानी ये छोटा वाला बटे छोटा वाला बराबर ये छोटा वाला बटे छोटा वाला, यानी AE अपान AB इक्वल टू AF अपान FC। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहां तक बात हमें थोड़ी बहुत समझ में आई। अब इसके बाद दूसरी बात, हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि हमने BF को मिला दिया, CE को मिला दिया, और हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी E से, जो कि AC रेखा पर ये N पे काट रही है, और एक F से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो कि AB पे ड्रॉ करी। ठीक है, अब हमारे पास ट्राइंगल देखनी है। ट्राइंगल बच्चों ध्यान से देखना, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। ट्राइंगल हमारे पास, एक तो ट्राइंगल ये बन रहा AEF। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक बार हम बेस ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी, है ना बेटा? तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AE मतलब हाफ 1/2 AE मल्टीप्लाई FM, वही किया है हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF का जब हमने ट्राइंगल निकाला तो हमने क्या लिखा? 1/2 मल्टीप्लाई AE इंटू FM। ठीक, फिर उसके नीचे, ठीक उसी के नीचे हमने अपान में BEF रखा। BEF ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैंने आपको याद करो बच्चों बताया था कि FM
इसी ट्राइंगल के बेस के आगे रखा हुआ है, यानी बेस इतना ही लेना है हमें, हाइट ये लेनी है ट्राइंगल, राइट। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ई बी ये हो गया बेस, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने परपेंडिकुलर लाइन यानी एफ से, वही क्या है हाफ ई बी इंटू एफ एम, अपान में कर दिया इसके। अभी मैं बताऊंगा कि ये अपान में इक्वल टू क्यों मैंने बराबर लिखा है। पहले तो आप ये छोटी सी लाइन समझ लो, हाफ ए इंटू एफ एम, ऊपर वाले ट्राइंगल की, नीचे वाले ट्राइंगल की हाफ ई बी इंटू एफ एम। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, इक्वल टू कर दिया यही ट्राइंगल अपान इस ट्राइंगल की बात करें, सी एफ ई, सी एफ ई हमने नीचे लिख दिया और ऊपर सेम ये ट्राइंगल लिख दिया। अच्छा, अब की बार ये ट्राइंगल जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो बेस हम रखेंगे ए एफ को, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी ई एन, क्योंकि बेस ये है तो ठीक इसी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन गई हुई है, तो ई एन मल्टीप्लाई ए एफ, वही चीज किया गया है। देखिए ए एफ मल्टीप्लाई ई एन और हाफ कर दिया गया है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है, ठीक। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, आधार गुणे लंब या लंब गुणे आधार, हाफ कर दिया उसका, ओके। बिल्कुल इसी प्रकार से हमने सी एफ ई ट्राइंगल के लिए, अब इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो, सॉरी हाइट क्या होगी, यही ई एन, और बेस क्या है एफ सी या एफ सी या सी एफ, जो भी बोलना चाहो। तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन और ये हो गई आपकी बेस, तो इसका मल्टीप्लाई वही हमने किया है, एफ सी मल्टीप्लाई ई एन, एफ सी मल्टीप्लाई ई एन, और उसका हाफ, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हमने देखा एफ एम ऊपर वाले में नीचे वाले में दोनों में परपेंडिकुलर, दोनों से ट्राइंगल का सेम था, कट गया, हाफ भी कट गया। इसी प्रकार से यहां से भी हाफ कट गया, और ई एन दोनों ही ट्राइंगल में अवेलेबल था, ई एन ये वाले ट्राइंगल में भी था और ये वाले ट्राइंगल में भी ई एन था, तो ये दोनों कट गए। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, ए ई अपान ई बी, ए ई अपान ई बी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी, और यही चीज हमें लानी थी। अब आपके मन में शंका हुई कि ये अपान हमने क्यों बराबर लिख दिया। सबसे पहले तो बच्चों देखो, ए ई एफ ट्राइंगल एरिया, ए ई एफ और ए ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया तो बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा है, ठीक, एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा है तो दोनों का एरिया बराबर ही होगा, ओके। दूसरी बात, इसकी तो बात ही हो गई खत्म, यार समझ में आ गया, इसलिए हमने इसको इक्वल टू करके ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला क्यों बराबर है, अब देखो नीचे वाला इसलिए बराबर है, हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है कि पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पर अगर दो ट्राइंगल बनते हैं, दो पैरेलल लाइन हो और एक ही बेस पर, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है ना सर, दो पैरेलल लाइन है और बेस एक ही हो, दो पैरेलल लाइन है और दो ट्राइंगल बने, ये देखिए, ठीक है। अब हमने दो ट्राइंगल बना दिए, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। अब देखिए, एक तो ट्राइंगल ये बना, ये वाला दिख रहा है ना बच्चों, और एक ट्राइंगल बना ये वाला, पैरेलल लाइन है दोनों। अगर पैरेलल लाइन बोल रहा है और एक ही बेस पे अगर दो ट्राइंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये 9th में थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच एक ही बेस पे दो ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं तो दोनों का एरिया हमेशा बराबर होगा। यानी इन शॉर्ट बताएं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, यानी BEF, इसका एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF के, यानी CEF के, इन दोनों का बराबर होगा, इसलिए हम इक्वल टू में अपान में दोनों लिख दिए। यही चीज एनसीईआरटी में थोड़ा लेंथी तरीके से बताया गया है, मैंने आपको डायरेक्टली ये चीज लिखी, बस आगे आपको ये लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF के। क्यों होगा, सेम बेस पे एंड अंडर द पैरेलल लाइन, सेम अंडर द पैरेलल, टू मतलब सेम पैरेलल लाइन के अंदर में है और बेस एक ही है, इस वजह से दोनों का एरिया इक्वल होगा। बस इतने तीन स्टेप में आपकी ये बेसिक बीपीटी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज, जैसा कि एज यूजुअल सभी कहते हैं, तो मैं भी आपसे कह देता हूँ, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें।